मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर के अंदर एक बयान दिया है और उनके बयान को लेकर के जो विपक्ष के नेता हैं, जो देश का लिबरल जिहादी कांग्रेसी पूरा गैंग है, जिसमें कि बहुत सारे पत्रकार शामिल हैं, अजित अंजुम, संदीप चौधरी, रवीश कुमार और भी पूरा एक इकोसिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो उस बयान को लेकर के ऐसा उड़ गया है जैसे मानो उसने कोई जंग ही फतेह कर ली हो और वो बिल्कुल पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खुल करके उसने चलाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बेशर्म होकर के पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। मित्रों इस संदर्भ में आज मैं आपसे बात करूंगा, सीडीएस अनिल चौहान ने आखिर जो कहा है उसका कहने का मतलब क्या है और क्या वाकई में जो ये दावे कर रहे हैं कि जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ी जंग हार गई हो और पाकिस्तान बहुत बड़ी जंग जीत गया हो, इस तरह का जो पूरा प्रचार किया जा रहा है पूरे वामपंथी टूल किट के माध्यम से, उसकी पूरी पोल एक बार फिर से आज खोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज इस पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और आपसे निवेदन भी है कि आप हमारे इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहली बार अगर आए हैं तो ज़रूर आज इस पर नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, जो वीडियो राफेल के ऊपर होगा। जो बार बार चर्चा की जा रही है कि राफेल गिरा है, राफेल गिरा है, और ये जो हमारी एक महिला पायलट थी शिवांगी सिंह और ऑपरेशन सिंदूर, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़े कुछ बातें सामने आ रही हैं। अलग से उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज, और वो बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम वीडियो होगा आज का। इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो हम आगे बात करेंगे इस पर, और लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे उसी से कि भाई सीडीएस अनिल चौहान ने आखिर क्या कहा। सीडीएस अनिल चौहान ने ऐसा कुछ भी नया नहीं कहा है जो पहले हमारी सेना नहीं कह चुकी है। ब्लूमबर्ग टीवी, जो कि एक वामपंथी टाइप का एक मीडिया आउटलेट है, उसने सिंगापुर के अंदर हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी से एक सवाल पूछा और उन्होंने वो सवाल ये पूछा कि पाकिस्तान बार बार ये दावा कर रहा है कि भारत के एक दो नहीं बल्कि भारत के 6 लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। इस तरह का जो दावा है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? इस पर जो साफ साफ सीडीएस अनिल चौहान ने ये कहा कि ये बात पूरी तरह से फेक है, ये बात पूरी तरह से झूठ है। मतलब ये जो दावा किया जा रहा है कि हमारे 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए पाकिस्तान ने, ये दावा पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठ है। ये किसने कहा? ये सीडीएस अनिल चौहान ने कहा। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सवाल ये नहीं है कि हमारे लड़ाकू विमान गिरा या गिरे जो भी है, लेकिन सवाल ये अहम है कि आखिर हमारा कोई लड़ाकू विमान डाउन हुआ तो वो क्यों डाउन हुआ। पहली बात तो एयरफोर्स की लैंग्वेज में डाउन होना और क्रैश होना दोनों में भी बहुत फ़र्क हो जाता है। पहली बात तो ये भी है। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आखिर सीडीएस अनिल चौहान ने जो बात कही है बाद में, इसी बात को लेकर के पूरा देश का जो वामपंथी इकोसिस्टम है वो उड़ गया है। अब उन्होंने ये मान लिया है कि सीडीएस अनिल चौहान ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई हमारे लड़ाकू विमान 5-6 गिर गए, लेकिन जो पूरा वामपंथी मीडिया है वो बिल्कुल ये बात कह रहा है कि नहीं अब तो हमारे पाकिस्तान सही बोल रहा है, हमारे विमान तो गिर गए, ये वो। अब तो पूरे उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है ताकि उससे कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल एक मूवमेंट दिलाया जा सके और प्रधानमंत्री मोदी के पूरी इमेज को और उनके कैंपेन को या उनको कहें कि एक झटका दिया जा सके, इसकी तरह से पूरी प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इसमें सच क्या है? सच ये है कि सीडीएस अनिल चौहान ने कोई नई बात नहीं कही। यही बात इसके पहले एयर मार्शल जो AK भारती थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, जब उनसे पूछा गया, उनसे राइटर के एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आपके 5-6 अपने जेट गिरा दिए हैं, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ये कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित लौट आए हैं, और उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन बात ये है कि हमारा नतीजा क्या रहा, नतीजे में हमारी विक्ट्री रही है। ये बात उन्होंने क्लियर कट ये बात कही। उससे भी लोगों ने अनुमान लगाया कि हमारा कोई विमान गिरा है क्या। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर कभी जंग होती है
युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो हमारा भी हुआ ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा एक भी पायलट ना तो कहीं दुश्मन की गिरफ्त में गया, ना हमारा कोई पायलट मरा। हमारा जो पायलट था वो, हमारे सारे पायलट जो है सही सलामत हैं। जबकि आप देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ। दूसरी तरफ आप याद कीजिए, सबसे पहले मैंने वीडियो दिखाया था यूट्यूब पर, उस्मान विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान पाकिस्तान का, जो भुलारी एयरबेस है पाकिस्तान का, वहाँ पर मौजूद था। और जो वहाँ पे हैंगर वहाँ पे होते हैं जहाँ पर कि सारे लड़ाकू विमानों को रखा जाता है, वहाँ पर आकर के मिसाइल गिरी थी और इसके बाद पूरा भुलारी एयरबेस तबाह हो गया था। और उनका जो अवाक्स था, जो कि 5,000 करोड़ का विमान होता है, वो खत्म हो गया था। उनके F-16 लड़ाकू विमान गिरे वहाँ पे, उनके चाइनीज़ लड़ाकू विमान गिरे। और सबसे बड़ी बात ये कि उनका बताइए स्क्वाड्रन लीडर उनका उस्मान मारा गया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान मारा गया। और सोचिए कि एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं और 18 पायलटों का वो लीडर था। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान 18 पायलट्स का लीडर था और वो मार दिया गया। आप सोचिए कि ये भारत की कितनी बड़ी विजय है। आप सोचिए कितनी बड़ी विजय है। क्यों विजय है? क्योंकि लड़ाई में कोई कीमत नहीं होती किसी लड़ाकू विमान की, लड़ाई में कीमत होती है पायलट की। एक पायलट को बनाने में कम से कम 10 साल का वक्त लगता है। धुआंधार पायलट अगर होता है उसको बनाने में 10 साल का वक्त लगता है। और लड़ाकू विमान तो खिलौने की तरह से होते हैं, आप खरीद लेंगे, आप पैसा दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन एक लड़ाकू विमान का पायलट बनाने में आपको 10 साल लगता है। लड़ाकू विमान का पायलट किसी देश के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। आप बताइए, आप एक भी मलबा किसी हमारे भारतीय विमान का पाकिस्तान दिखा नहीं पाया, सिर्फ झूठे दावे कर रहा है। लेकिन मैंने आपको यहां पर आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान की लाश, उसका जनाजा उठा था। आपको याद है? आपने देखा होगा। अगर आपने देखा वीडियो, आप जरूर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले मैंने उस वीडियो को दिखाया था यूट्यूब पर कि स्क्वाड्रन लीडर पाकिस्तान का उस्मान मारा गया था भुलारी एयरबेस पर। और आप सोचिए कि यहां तो आप एक मलबा नहीं दिखा पाए, किसी का पाकिस्तान कोई मलबा तक नहीं दिखा पाया, और वहां तो जनाजा उठा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान का, वो पूरी दुनिया ने देखा है। आप बताइए इससे बड़ी हमारी और क्या जीत हो सकती है कि हमने उनका एक स्क्वाड्रन लीडर मार दिया, जो कि 18 उनके पायलट्स का लीडर था, उसको हमने मार दिया। और वो बिना कॉम्बैट की, वो भी एक बैठा हुआ था भुलारी एयरबेस में, जहां वहां उसको मार दिया। सोचो आप, वो लड़ भी नहीं सका, जहां वो था उसके बिल में उसको मार दिया। आप सोचिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। उसका जनाजा उठा, उसके जो और उसके तमाम वहाँ 50 और वहाँ पे कर्मचारी मारे गए। पता नहीं वो उसमें कुछ हो सकता है कि और भी पायलट्स रहे हों, वो तो सब खुलासा तो पाकिस्तान करता भी नहीं है। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर उस्मान का जनाजा उठाया। तो आपने वीडियो देखा, मैंने दिखाया था आपको, आप सर्च कीजिए, आपको अभी मिल जाएगा। सोचिए भारत की कितनी बड़ी महान विजय है ये। लेकिन इस पूरी भारत की महान विजय को सिर्फ एक कोई लड़ाकू विमान गिर गया होगा, अभी हम कुछ क्लियर कह सकते नहीं, या कुछ डाउन हुआ या क्रैश हुआ, या हो सकता है उसमें कोई तकनीकी खराबी आई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस सिर्फ एक वजह से ये पूरा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, जो जिहादी इकोसिस्टम है, जो पूरा वामपंथी इकोसिस्टम है, जो ये कथित लश्कर मीडिया है पूरा, ये अजीत अंजुम सारे ये सब मिल करके क्या चला रहे हैं कि अब जैसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतेह हो गई। तो ये सब इस देश के अंदर क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है ताकि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए, बीजेपी की पॉलिटिकल पूरी उसको इमेज को डाउन किया जाए, उसको लगातार एक ऐसे मतलब कि इस तरह धकेला जाए कि जैसे वो तो जंगी हार गई भारत, इस तरह से उसको पूरा प्रचार किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं, पूरी तरह से गलत। मैं अपने सभी जितने भी मेरे देखने वाले हमारे दर्शक हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उस सबसे ये कहना चाहते हैं कि किसी विमान की हमारे पायलट के आगे कोई कीमत नहीं है। मानिए राफेल की आप कह रहे हैं, राफेल का सौदा कितने का हुआ था? एक बार सौदा 63,000 करोड़ का हुआ, एक बार सौदा हुआ 53,000 करोड़ का। लगभग हमने जो राफेल खरीदे वो लगभग हमारे 1.25 लाख करोड़ के हमने राफेल लिए थे। और आप सोचिए कि आप एक जो डुबकी लगाते, आपने महाकुंभ में जो डुबकी लगाई, तो आपने उस डुबकी से 3.5 लाख करोड़ रुपए पैदा कर दिए। यानी अगर चाहें, आज अगर आप चाहें इतना पैसा, आप एक यूपी की स्टेट ने सिर्फ महाकुंभ से इतना पैसा बनाया कि अगर आज चाहें तो आज हम जो है 150 राफेल फिर से खरीद सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान मारा गया वहां पे, उसका क्या हुआ? क्या एक इसको दोबारा से एक स्क्वाड्रन लीडर बनाने में कितना टाइम लगेगा? सोचिए आप, 10 साल लगता है एक पायलट को बनाने में। और ये मैं कोई ऐसी नई बात नहीं कह रहा हूं, इतिहास में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब आप देखिए कितने बार ऐसा हुआ कि हमारा MiG-29 जो विमान था, जब वो क्रैश हुआ तो हमारे क्या तुरंत कहते हैं पायलट को, फौरन आप निकलो वहां से, तुरंत पायलट इजेक्ट करता है, वहां से निकल आता है। और ऐसा नहीं हमारे यहाँ ऐसा सिर्फ हुआ होता, ऐसा तमाम जगह पर होता है।
मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ, मुझे वो तारीख याद नहीं आ रही, पर ये घटना हुई थी, अमेरिका की घटना है, जब अमेरिका का एक युद्धपोत था और उस पर कुछ लड़ाकू विमान भी उनके थे और उनके युद्धपोत में आग लग गई। चूँकि उनके सारे जो लड़ाकू विमान थे वो लोडेड थे बम से, तो लोगों ने ये सोचा कि अगर ये आग फैली, आगे जो डेक होता है उसके आगे जहाँ पे विमान थे, अगर वहाँ आग फैली और ये विस्फोट होना शुरू हो गया विमानों में अगर, तो आप सोचिए कि पूरा युद्धपोत तबाह हो जाएगा। उस समय फ़ौरन के फ़ौरन इसके वीडियो मौजूद हैं, अमेरिका के लोगों ने जो लड़ाकू विमान थे युद्धपोत पर खड़े, उसको सीधे समंदर में उठा के फेंक दिया, सीधे। क्योंकि लड़ाकू विमान की कोई कीमत नहीं, लड़ाकू विमान तो खिलौना है, आप दूसरा ले लो, एक नहीं दूसरा ले लो आप, लेकिन पायलट की जान कीमती होती है और उनका तो पायलट मारा गया। तो आप बताइए एयरफोर्स में किसकी जीत हुई फिर? हमारा तो कोई पायलट नहीं मारा गया। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों की जा रही हैं? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि भारत को कमज़ोर दिखाया जाए कि भारत तो कमज़ोर है, मोदी की लीडरशिप में भारत कमज़ोर हो गया है। मोदी की लीडरशिप में भारत डिफेंस में कमज़ोर कहीं से भी नहीं हुआ। इंटरनल हमारी जो इशू है उसके लिए तुमने हमेशा से कहा है कि हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दुनिया के बड़े बड़े जाने माने एक्सपर्ट वो भारत की विजय पर मुहर लगा चुके हैं। जॉन स्पेंसर, जो कि अमेरिका के कर्नल जॉन स्पेंसर रिटायर्ड, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि भारत ने क्या जंग लड़ी और किस तरह से जीता है इस पूरे युद्ध में। वो उन्होंने, जॉन स्पेंसर ने खूब तारीफ की भारत की। इसके बाद देखिए माइकल जुबिन, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जो एक्स पेंटागन के ऑफिशियल हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान तो कुत्ते की तरह से अपने दुम को टांगों के बीच में दबा के हमारे पास आया था। जॉन कूपर, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, वो भी एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत ने इतना बड़ा हमला किया, किराना जो उनका परमाणु सेंटर है, कि उसका जो एग्जिट था, उसका जो एंट्री था, यानी आप सोचिए कि वो जो परमाणु, जहाँ पे उन्होंने अपने परमाणु बम स्टोर किए हुए थे, वो चट्टान जो थी, उस चट्टान का जो प्रवेश द्वार था और जो बाहर निकलने का द्वार था, इतना सटीक हमला किया, उन दोनों द्वारों को ध्वस्त कर दिया। उससे क्या हुआ कि जब उनके द्वार ध्वस्त हो गए तो उनका जो एटमी जखीरा था वो तो उनके अंदर रह गया। क्या करेंगे उसका? आप सोचिए कैसे भारत की सेना ने कितनी ज़बरदस्त पिन पॉइंट टारगेट से हमला किया है। यानी ऐसा हमला किया कि जो उनके, जहां उनके परमाणु जखीरे रखे थे उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ये तो हमने देखा है महाभारत के सीरियल्स में कि इधर से हमने एक अस्त्र चलाया, अगर दूसरा अस्त्र चलाया, और किस तरह से हमने देखते थे कि रथ का पहिया, आप देखिए अर्जुन ने जब बाण मारा तो रथ का पहिया कैसे लगा और कर्ण नीचे गिर गया। यानी इतना सटीक निशाना, सोचिए इतनी दूर से इतना सटीक निशाना लगाया कि किराना परमाणु जो ठिकाने थे उसके एग्जिट और उसके एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया कि वहां पे कोई घुस नहीं सकता था। इतना और क्या चाहते थे आप अपने भारतीय वायुसेना से? इससे अच्छा प्रदर्शन और क्या हो सकता है? सब ये जॉन कूपर जो है वो तारीफ कर रहे हैं हमारे पूरी सेना की, जो ऑस्ट्रिया के हैं। लेकिन इसके बाद भी जिसको एजेंडा चलाना है, जिसको हमारे देश के को बदनाम करना है, वो तो हमेशा इसी तरह से झूठ बोलेगा और कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जिससे कि हमारी देश की जो है एक बदनामी हो और देश को हमें एक बेइज्जती झेलनी पड़े। तो इस पूरे मामले पर आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, एक और वीडियो आज मैं बनाऊँगा इस पर, और वो जो मेरा वीडियो रहेगा वो वीडियो आज शिवांगी सिंह के ऊपर है, जो कि राफेल को उड़ा चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जो राफेल की चर्चा हो रही है, जो शिवांगी सिंह की चर्चा हुई थी, वो सब चीज़ें अब आपको आगे नज़र आएंगी। आज मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा एक, और उससे समझ में आएगा कि आखिर सच क्या है। बहुत बड़ा सच जो आज मैं आपको बताऊंगा एक और अपने YouTube वीडियो में आज शाम को, उसकी भी चर्चा आपसे करूंगा। फिलहाल के लिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ज़रूर हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक कीजिए, और प्रेस नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकन का, उसको आप बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।